वो 24 करोड़ तक बन सकता है। 10 लाख तक मंथली इनकम भी जनरेट होगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम ये बताएंगे केवल मात्र 20 रुपया डेली का अगर केवल 20 रुपया सेविंग करते हैं और सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 24 करोड़ तक 24 करोड़ तक मिल सकता है और आपको 3 लाख से लेके 10 लाख तक मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल सकता है। तो आपका पेमेंट तो जवानी में ही चालू हो जाएगा और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक पैसा खत्म नहीं होगा तब तक मिलता ही रहेगा। और मैं इसके पहले ये बताना चाहता हूँ कि यदि कोई भी व्यूअर अपना गोल बताता है और गोल के साथ साथ 5 ऐसे स्त्री या पुरुष का नाम बताता है जिसको वो अपना आइडल मानता है तो उसको 1 लाख तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। चलिए हम जानते हैं कि यदि आप 20 रुपया केवल बच्चों के लिए बचाते हैं, अपना बच्चों के फ्यूचर के लिए आप सेविंग कर सकते हैं। 20 रुपया कोई ज़्यादा नहीं होता है और आप अपने बच्चे से अगर प्यार कर सकते हैं तो 20 रुपया तो हम लोग टॉफ़ी में, बिस्किट में, आइसक्रीम में खर्च कर देते हैं। तो 20 रुपया ही केवल एक जगह पे आपको बचाना है और वहीं जब मंथ का एंड होता है तो 600 रुपया हो जाएगा। 20 इंटू 30 इजकल टू 600 रुपीज़ आपको मंथली सेविंग हो जाएगा और ये आप फ्री में भी कर सकते हैं। ये सेविंग आपको अलग से नहीं करना है। कई लोग जो गुटखा तंबाकू खाते हैं 20 रुपये का तो फाड़ कर फेंक देते हैं। तो अगर वो सेविंग अपने बच्चे के लिए करोगे, अगर बच्चे से प्रेम करते हो तब, नहीं करते हो तो अलग बात है। तो अगर बच्चे से प्रेम करते हो तो उसका अगर सेविंग करते हो तो फिर 600 रुपया मंथली तो आपको अलग से बचाने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल वो गुटखा फाड़ना बंद कर दो तो बच जाएगा। तो मात्र 600 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। आप चिल्ड्रन के लिए इन्वेस्ट करिए तो चिल्ड्रन जो SBI का बेस्ट प्लान है चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में आप करिए, डायरेक्ट प्लान में। SBI का स्मॉल कैप फंड में कर सकते हैं डायरेक्ट प्लान में, या मिड 150 बीज में कर सकते हैं जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। जब अच्छा रिटर्न मिलेगा तो आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा उसका अच्छा ग्रोथ भी होगा। तो आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर खुद खोलिए और उसमें 600 रुपया मंथली में डालिए और एक्सपेक्टेड रिटर्न में 25% और एज में ईयर में 40 ईयर। तो आप देखेंगे कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 600 रुपया मंथली वो 24 करोड़ तक बन सकता है। अगर यही रिटर्न 20% तक मिलता है तो भी आपका अमाउंट 5 करोड़ तक बन सकता है या 5 करोड़ से ऊपर ही बनेगा। तो जब आप गुटखा के पैसे से जो आप फाड़ के फेंक रहे थे, या मान लीजिए गुटखा नहीं खाते हैं तो केवल 20 रुपीज़ सेव करना है आपको डेली का, तो 600 के सेविंग से आपके बच्चों को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया मंथली का अगर जुगाड़ हो जाता है तो क्या दिक्कत है? तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने बच्चे का ख्याल रखिए, उसके लिए सेविंग करिए। दूसरी बात यह है कि आप बोलेंगे सर इतना रिटर्न की गारंटी है क्या? रिटर्न की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता और हम भी मार्केट और फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि हानि और लाभ का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको ही लेना है। दूसरी बात यह है कि ये रिटर्न मार्केट पे डिपेंड करता है और मार्केट किस पे डिपेंड करता है? सरकार पे डिपेंड करती है और सरकार और पैसाजीवी पे डिपेंड करता है। पहला नंबर सरकार तो आप ही चुनते हैं। आप अपने देश में किसी भी देश में आप रहते हैं तो सरकार का चुनना तो आपका ही काम है। तो आप वोट दीजिए तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वोट दीजिए, सीधी सी बात है। अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए वोट कीजिए तो आपकी सरकार भी आपके देश के विकास करेगी। तो आपके बच्चे को भी पैसा पैसा हो जाएगा। फिर गरीबी की एक मानसिकता होती है, मानसिकता से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यदि आप सही निर्णय लेंगे तो आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होगा। और दूसरी बात यह है कि आप पैसा जीवों का बढ़ाना, जो
दूसरी बात यह है कि जब आप पैसाजीवी को बढ़ावा देंगे तो आपके देश में विकास नहीं हो पाएगा। पैसाजीवी मतलब क्या होता है कि पैसाजीवी केवल पैसों के लिए काम करते हैं। घोटाला कौन करता है? पैसाजीवी करते हैं। कमीशन कौन खाता है? पैसाजीवी करते हैं। तो ये कमीशन खोर होते हैं। गलत चीज़ों का प्रचार कौन करता है? पैसाजीवी करते हैं। और इमरजेंसी आने पर जहाज़ का पहिया पकड़ के भाग जाएंगे, देश छोड़ के चले जाएंगे और आप यहीं फंस जाएंगे, जिस देश में है वहीं फंसे रहेंगे। तो जब भी आपको अपने फ्यूचर के लिए या बच्चे के फ्यूचर के लिए निर्णय लेना हो तो दो काम करना है, सेविंग करना है और सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। फिर दो काम करना है, सही सरकार चुनना है और पैसाजीवी को बढ़ावा नहीं देना है। यदि कोई पर्सन ये बोलता है कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया तो उससे ज़रूर पूछिए कि क्या आपका बेटा बड़ा आदमी बना है तो पैसाजीवी बना है कि कर्मयोगी बना है? कर्मयोगी बना है तो वेलकम, अगर पैसाजीवी बना है तो उसके पोस्ट और पैसा का कोई महत्व नहीं, क्योंकि आखिरकार वो तो समाज और देश को नुकसान पहुंचाने वाला है ना। और पैसाजीवियों से भी मेरा अनुरोध है कि आप यूट्यूब में जाइए, सैकड़ों वीडियो पड़े हैं कम इन्वेस्टमेंट में या जीरो इन्वेस्टमेंट में आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। जब कोई भी बिजनेस आइडिया आप चूज कर सकते हैं और जो भी बिजनेस आइडिया आपको पसंद आए उससे आप करोड़पति बन सकते हैं, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, पैसा कमाइए लेकिन ईमानदारी से कमा सकते हैं, तो फिर गलत काम करने की क्या जरूरत है। तो सभी से हमारा यही अनुरोध है और हमारी इच्छा तो यही है कि आप खुश रहे, खुशहाल रहे, आपके बच्चे भी खुश रहे, खुशहाल रहे और बुढ़ापे में आपको कोई तकलीफ ना हो। और वही पैसा अगर जो आपको पैसा मिल रहा है तो अगर 24 लाख का वही पैसा अगर SWP करते हैं तो जब SWP करेंगे 24 करोड़ का SIP कर जो पैसा आपको 40 साल बाद मिलने वाला है या मिलेगा, उस पैसे का 24 करोड़ का अगर आप SWP करते हैं तो आपको 10 लाख तक मंथली इनकम भी जनरेट होगा और आफ्टर 40 ईयर और डबल ट्रिपल पैसा भी मिलेगा आपके बच्चे को। अगर वहीं 5 करोड़ आप मिलता है, 5 करोड़ ही आप SWP किए तो भी आपको 3 लाख तक मंथली इनकम जनरेट होगा। 3 लाख मंथली कहाँ कम होता है सर? 3 लाख मंथली अगर 40 साल की उम्र में ही आपके बच्चे को मिलने लगे तो उसकी गरीबी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी ना। तो आप अपने बच्चे के लिए पैसा बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए और सही सरकार चुनिए तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।